साधारण धर्म वह गुण जो दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। वह गुण जो दोनों में पाया जाता है, दोनों का मतलब उपमेय में और उपमान में भी। और वाचक शब्द जिसके द्वारा दोनों का मतलब उपमेय और उपमान में दोनों में तुलना या समानता की जाती है, तुलना या समानता की जाती है, तुलना या समानता की जाती है। तो आप देखें, उपमा के चार अंग पहले समझ लें। उपमा का पहला अंग क्या है? उपमेय। उपमेय वह होता है जिसका वर्णन किया जाता है या जिसकी तुलना की जाती है। उपमान यह लोक प्रसिद्ध होता है, उपमान से ही उपमेय की तुलना समानता करते हैं। साधारण धर्म वह गुण ऐसा होता है जो दोनों में पाया जाता है, दोनों का मतलब उपमेय में भी पाया जाता है और उपमान में भी पाया जाता है। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा हम दोनों में तुलना या समानता करते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं, देखो, जैसे देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कब आप देख लें किसका वर्णन किया जा रहा है? मुख की। किसका वर्णन कर रहे हैं? मुख का। तो मुख का आपका क्या हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि जिसका वर्णन किया जाएगा वह उपमेय होगा। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा आपका क्या हो गया? उपमान हो गया। कौन सा गुण दोनों में है? सुंदरता दोनों में है। अब किस शब्द के द्वारा तुलना समानता कर रहे हैं? समान शब्द के द्वारा तुलना समानता कर रहे हैं। तो पहले आप उपमा के चार अंगों को देखें। उपमेय जिसका वर्णन किया जाता है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान यह लोक प्रसिद्ध होता है, उपमान से ही उपमेय की तुलना समानता करते हैं। साधारण धर्म ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है। वाचक शब्द जिसके द्वारा दोनों में हम तुलना या समानता करते हैं। जैसे कहा जाए, समझ लें इसको, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किसका वर्णन हम कर रहे हैं? मुख का। तो मुख उपमेय हो गया। मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा उपमान हो गया। कौन सा गुण दोनों में पाया जा रहा है? सुंदरता। मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। किस शब्द के द्वारा दोनों में तुलना समानता कर रहे हैं? समान शब्द के द्वारा दोनों में तुलना समानता कर रहे हैं। तो पहले उपमा के चारों अंक आप ध्यान दे दें। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय वह होता है जिसका हम वर्णन करते हैं, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान यह संसार में प्रसिद्ध होता है, उपमान से ही उपमेय की तुलना समानता हम करते हैं। साधारण धर्म ऐसा धर्म होता है जो दोनों में पाया जाता है। वाचक शब्द वह शब्द है जिसके द्वारा दोनों में हम तुलना समानता करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपमा अलंकार समझने से पहले आपको उपमा के चारों अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। उपमेय किसे कहते हैं? उपमान किसे कहते हैं? साधारण धर्म क्या है? वाचक शब्द क्या है? प्रिय छात्रों, आप ध्यान देंगे कि उपमेय को ही हम प्रस्तुत कहते हैं। उपमेय को क्या कहते हैं? प्रस्तुत। और उपमान को अप्रस्तुत कहते हैं। पुनः ध्यान देंगे, उपमेय को कहीं कहीं आप प्रस्तुत पाएंगे और उपमान को आप अप्रस्तुत पाएंगे। उपमेय प्रस्तुत होता है क्योंकि वह हमारे पास में होता है, हमारे नजदीक होता है। उपमान अप्रस्तुत होता है जो हमसे दूर होता है। जैसे कहा गया, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख का आपने वर्णन किया,
ये प्रस्तुत है। चंद्रमा अप्रस्तुत है। आपने कहा उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो रात दिन में चंद्रमा आपको कहाँ दिखाई देगा? इसलिए उपमान को क्या कहते हैं? अप्रस्तुत कहते हैं। जैसे हवा तेज चल रही है तो कह रहे हैं कि हवा तो जैसे, या जैसे आप कोई वाहन चला रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपका वाहन जैसे आंधी चल रहा है। वाहन तो प्रस्तुत है, आंधी प्रस्तुत है। उपमान का लक्षण आपको बताया गया, यह लोक प्रसिद्ध होता है, संसार में अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, उपमेय वह होता है जिसका हम वर्णन करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं। उपमान वह होता है जिससे तुलना या समानता की जाती है, संसार में प्रसिद्ध होता है। साधारण धर्म वह धर्म होता है जो दोनों में पाया जाता है, यानी उपमेय में भी उपमान में भी। और वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिसके द्वारा दोनों में हम तुलना या समानता करते हैं। तो आ जाते हैं उपमा अलंकार पर। उपमा अलंकार जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की समान गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे जहां दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं की, जहां पर दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना समानता करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी वस्तु या व्यक्ति दो होंगे और दोनों भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन दोनों में कोई न कोई एक गुण ऐसा होगा जो समान होगा, उसके द्वारा हम तुलना समानता कर लेते हैं। तो आप देखें, जैसे इसका उदाहरण देख ले भैया। उदाहरण जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पहले अर्थालंकार में अर्थी समझ लें। पीपर पात, पीपल के पत्ते के सरिस माने समान, मन डोला माने मन डोल गया। अब आप देख लें, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। पहले तो आपको यह समझना है किसका वर्णन हम कर रहे हैं, क्योंकि उपमेय होता है जिसका वर्णन करते हैं। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया, डोलने का काम कौन कर रहा है? मन। तो मन क्या हो गया? उपमेय। मन क्या हो गया? उपमेय। अब मन किसके समान डोला? पीपल के पत्ते के समान। पीपल का पत्ता आपका हो गया उपमान, आपको बताया गया था, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं और यह लोक प्रसिद्ध होता है। अब कौन सा गुण दोनों में है? डोला। डोला का मतलब चंचलता, क्योंकि चंचलता थोड़ी सी हवा बहने पर पीपल का पत्ता भी चंचल हो जाता है, और थोड़े से भी व्यवधान होने पर मन भी चंचल हो जाता है। तो मन आपका उपमेय हो गया क्योंकि मन का आप वर्णन कर रहे हैं। पीपल का पत्ता उपमान हो गया क्योंकि मन की तुलना हम पीपल के पत्ते से कर रहे हैं। डोला यानी चंचलता एक ऐसा गुण है जो मन और पीपल के पत्ते दोनों में पाया जा रहा है। सरिस, सरिस का मतलब समान, ये आपका वाचक शब्द हो गया जिसके द्वारा हम दोनों में तुलना या समानता कर रहे हैं। तो उपमा अलंकार, जिसे आप अंग्रेजी में सिमिली भी कहते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की समान गुणधर्म के आधार पर हम तुलना या समानता करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण पीपल पात सरिस मन डोला, अर्थ हो गया पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो मन डोलने की चीज नहीं, यहाँ डोलने का मतलब चंचलता से है। किसका हमने वर्णन किया? मन का। मन क्या हो गया? उपमेय। मन की तुलना हम किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से। पीपल का पत्ता हो गया उपमान। कौन सा गुण दोनों में पाया जा रहा है? चंचलता। तो डोला जो है ये आपका मतलब साधारण धर्म हो गया, और सरिस शब्द जो है जिसके द्वारा दोनों में हम तुलना समानता करते हैं, सरिस आपका वाचक शब्द हो गया। इस तरह से आप ध्यान दें, यहाँ पर उपमेय भी मिल गया, उपमान भी मिल गया, और साधारण धर्म भी मिल गया, और वाचक शब्द मिल गया। तो जहाँ पर उपमा के चारों अंग मिलेंगे उसे हम कहते हैं पूर्ण उपमा, और जहाँ कोई एक छिप जाता है उसे कहते हैं लुप्त उपमा। तो आपको पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के चक्कर में नहीं घूम पड़ना है। आपको इतने जानना है कि जहाँ पर दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों वस्तुओं की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना समानता करते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न जैसा है। किसका वर्णन कर रहे हैं? जीवन को। किससे कर रहे हैं? स्वप्न से। और लाइक शब्द के द्वारा दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना समानता कर रहे हैं। तो इस तरह से उपमा अलंकार आप जानते रहिएगा, दो भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तु होते हैं, दोनों में कोई एक ऐसा गुण होता है जो समान होता है, जिसके द्वारा दोनों में तुलना समानता हम करते हैं। कोई आया था? नहीं। देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार मतलब जहां उपमेय पर, परिभाषा देख लें, परिभाषा, जहां उपमेय पर, जहां उपमेय पर, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित, उपमेय पर उपमान का, उपमेय पर उपमान का भेद रहित, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात आरोप हो, वहां पर, जहां पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है अर्थात जहां पर, अर्थात जहां पर, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, प्रदर्शित न की जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे जैसे चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरिराई। अब आप देख लें रूपक अलंकार, जिसे हम मेटाफर कहते हैं। आप अंग्रेजी के विद्वान कहते हैं कि रूपक अस्पष्ट उपमा है। रूपक क्या है? अस्पष्ट उपमा है। रूपक अलंकार में जहां पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, शब्द को समझ लेंगे, शब्द क्या आया है? भेद रहित आरोप। जहां पर उपमेय, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है, दूसरे शब्दों में आप कहें, जहां पर उपमेय को उपमान कह लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप वाहन चला रहे हैं, तो कोई कहा कि आपका वाहन जैसे आंधी चल रही है। आपका वाहन, आपके वाहन की तुलना किससे किया गया? आंधी से। अगर ये कह दिया जाए कि आपके वाहन की चाल आंधी है, तो रूपक है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपमेय और उपमान दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन उपमा अलंकार में दोनों में तुलना या समानता करते हैं, जबकि रूपक अलंकार में दोनों में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती है। जैसे सूरदास जी की लाइन है, चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई।
तो यहाँ श्री कृष्ण के चरणों, श्री कृष्ण के चरणों, चरणों, श्री कृष्ण के चरणों, चरणों मतलब उपमेय पर, चरण क्या है? उपमेय है, क्योंकि इसका वर्णन कर रहे हैं। उपमेय पर कमल, कमल उपमान कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों पर कमल यानी उपमान का भेद रहित आरोप हुआ है। फिर समझ लें, जहाँ पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती है, दोनों को एक जैसा समझ लिया जाता है, दोनों को एक जैसा कर दिया जाता है। चरण कमल बंधु भय जाई, सूरदास जी कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। कमलवत चरणों की वंदना करते हैं तो रूपक है। अगर कहते हैं कि कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करते हैं तो उपमा हो जाता। तो चरण कमल बंधो हो जाए, हम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, तो वर्णन किसका किया जा रहा है? चरण का। चरण क्या हो गया? उपमेय। किससे चरण की तुलना समानता की जा रही है? कमल से। तो लेकिन अगर तुलना समानता करेंगे तब तो उपमा है, लेकिन यहाँ पर चरणों में यानी उपमेय में, और उपमेय में किसका? कमल का यानी उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पुनः एक बार देख लें, उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना या समानता करते हैं। एक चीज और जान लें, उपमा अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग होता है। आप अपनी पुस्तक से देख लें, वही वाचक शब्द हैं से, समान, सरिस, सदृश, यथा, जथा। जहां पर वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, उपमेय और उपमान की तुलना समानता करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आपका उदाहरण है चरण कमल बंधो हरि जाई। सूरदास जी कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, तो यहाँ चरण जो उपमेय है वहां पर कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है। यहाँ चरणों में कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इससे अंग्रेजी में आपको बताए थे, कहे थे कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न जैसा है, तब तो वहाँ उपमा है। कर दिया जाए लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन ही स्वप्न है, तब आपका रूपक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना है। कल एक अलंकार और बचा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उसको पढ़ाते हुए आपका अगला टॉपिक लेंगे। क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।